नमस्कार। आर के शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग ध्यान की कक्षा में एडमिशन तो ले लिए, लेकिन ध्यान की कक्षा में रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, या आप रेगुलरली प्रॉपरली ध्यान नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं लेकिन आपका मन भटकाता है, कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती। पतंजलि योग सूत्र में इन बाधाओं को चित्त विक्षेप कहा गया है। आइए हम समझते हैं वैसी क्या क्या चीजें हैं जो आपके ध्यान के मार्ग पे बाधा बन रही है, और ये मैं बताने जा रहा हूं पतंजलि योग सूत्र से। पतंजलि योग सूत्र समाधि पाद के 30वें श्लोक में लिखा हुआ है, चित्त विक्षेप के बारे में, अंतराया के बारे में। तो आइए समझते हैं चित्त विक्षेप या अंतराया क्या है। पतंजलि योग सूत्र समाधि पाद 30वां श्लोक। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। इसको तोड़ के समझते हैं। तो सबसे पहले चित्त विक्षेप या अंतराया क्या है? चित्त की बाधाएं, विघ्न, प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम के चलते आप ध्यान में रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये नई बात नहीं है, ये आपके साथ ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये सबके साथ होता है जो भी योग के मार्ग पे चलते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि जो चित्त विक्षेप है, ये अंतराया है। कौन कौन है? पहला व्याधि। अब आपने क्लास में एडमिशन लिया, अब बीमार पड़ गए, तो भाई से बड़ा बाधा क्या हो सकता है? तो पहला बाधा है व्याधि, मतलब डिजीज। आप योग करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन अब बीमार पड़ गए। अब कोई क्या बोल सकता है इसमें? सर मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए अटेंड नहीं किए। अब आगे कोई क्या बोलेगा वो? तो पहली बाधा हो गई व्याधि, डिजीज। दूसरा है स्त्यान। ये नया वर्ड आप लोग को लग रहा है ना, ये क्या होता है समझिए। आप जब योग को, ध्यान को सीखना चाहते हैं, तो आपका जो मन कई बार इस विद्या को नहीं समझ पाता है। हालांकि बहुत आसान है, यदि आपको जो मैं सिखा रहा हूँ गौर करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। याद है आपको ना, जो हम सिखा रहे हैं कितना आसानी से आपको सिखा रहे हैं, कितना इजी मेथड में सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मानसिक जड़ता होती है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो अब जो मैं सिखा रहा हूं, यदि आप उस टेक्निक को समझ ही नहीं रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बाधा हो गई। इसे कहते हैं स्त्यान। हालांकि हमारे टेक्निक में ये बाधा बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं इतना बार रिपीट करता हूँ, इतनी स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, तो नहीं समझ में आने वाली बात तो नहीं होगी। तो ये जो स्त्यान है, ये बाधा तो हमारे क्लास में बिल्कुल भी नहीं आएगी। दूसरा है संशय। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग पूछते हैं क्या ध्यान करने से फायदा होता है? अब इस जमाने में ये सवाल तो कोई ना करे, वही अच्छा रहेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि ध्यान से फायदा होता है, फिजिकल बेनिफिट होता है, शारीरिक लेवल पे होता है, मेंटल बेनिफिट होता है, मानसिक लेवल पे होता है, इमोशनल बेनिफिट होता है, भावनात्मक लेवल पे होता है, आत्मिक लेवल पे होता है। और ये बात शास्त्र तो पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं, अब वैज्ञानिक भी इसको प्रूव कर चुके हैं कि ध्यान करने से बहुत फायदा होता है। तो प्लीज आप कोई संशय, कोई डॉट मत रखिए। व्याधि, स्त्यान, संशय। और यदि मन में कोई संशय हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज आप मुझसे बात करें। मैं आपके संशय को दूर करने के लिए हमेशा रेडी।
क्योंकि संशय रह के ध्यान मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकती है, बहुत बड़ी बाधा है जी। तो प्लीज इस बाधा को आप निकालें, इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। प्रमाद। मैं देखता हूँ लोग को ऐसी नींद खुल गई, कहे ना, अभी जिस एज में हम लोग हैं ना, इस एज में 8 घंटा क्या 6 घंटा भी प्रॉपर नींद आ जाए वही बहुत काफी होती है। तो लोग बेड पे लेटे रहते हैं, राइट, नींद नहीं आती, ऐसे बेड पे लेटे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, तो फेसबुक कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट कहिए, टाइम पास क्या, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। उनका मूड अलग दुनिया में होता है, ऐसा ही एक प्रकार का पागलपन कह लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बाधा होती है, इसको तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें कि भाई मुझे ध्यान करना है तो करना है। अपने विल पावर को स्ट्रांग करके बाकी जो प्रमाद है इस सब को साइड में कीजिए, राइट। आप जरा समझिए, मैं देखता हूं प्रमाद क्या होता है। हाथ में मोबाइल है, लोग रील्स, शॉर्ट्स, बस उंगली से ऐसे करते रहते हैं, पूरी रात की रात बीत जाती है, वो उनको नींद नहीं आती है। ये कैसा पागलपन है भाई। रील्स देख रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी रात बीत गई। तो प्लीज ये ऐसे प्रमाद से बचें, प्रॉपर टाइम टेबल बना लें, संयम को बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात है जी, मैंने कहा ना, सवेरे नींद खुल जाते बट फिर लोग बेड से उठते ही नहीं है, नहाते ही नहीं है, बैठने में बड़ा उनको मुश्किल काम लगता है। तो प्रॉपर आप अनुशासित बने, डिसिप्लिन को लाएं, आलतू फालतू चीजों में टाइम को वेस्ट ना करें, वो एक प्रकार का पागलपन है। और सबसे जो मुख्य रीजन है वो है आलस्य। अब मैं आपको रिपीट करूं ये बात, आज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महर्षि पतंजलि पहले से बोल चुके हैं, ये लिखा हुआ है पतंजलि योग सूत्र में। आलस्य बहुत बड़ी बात होती है, और यही मुख्य बात होती है, यही मुख्य बाधा है आजकल के समय में। ध्यान करना है, आपने एडमिशन भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उठते ही नहीं है, उठ भी गए बैठते ही नहीं है, 2 मिनट बैठे फिर लेट गए, ये आलस्य है। तो आलस्य कहते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य आपके शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो प्लीज आप इस आलस्य को दूर भगाएं और समय से उठें, ध्यान करें। तो सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस्य है। अपनी मम्मी को बोल दे कि मम्मी मुझे डेली 4 बजे जगा दो, और बिल्कुल नहा उहा के प्रॉपर ध्यान करने के लिए बैठना है। आलस्य को दूर भगाना बहुत जरूरी है। अलार्म लगा लीजिए, 4 बजे, 4 बज के 10 मिनट, 4 बज के 15 मिनट, 4 बज के 20 मिनट, आपको अलार्म उठा ही देगा 5 बजे तक। ये सब स्टार्टिंग में है, बाद में तो कहे ना आपको नींद ही नहीं पड़ेगी, अलार्म की कोई नींद नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। इसलिए मैंने कहा ना, नींद खुलने की बात नहीं, मेन बात है आलस्य की। तो प्लीज आलस्य को दूर भगाएं और सवेरे उठिए। और आगे का जो बाधाएं है, आप बस आलस्य को खत्म कीजिए, आगे वाली बाधाएं तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये क्या है जरा समझिए, अविरति, ये नया वर्ड है, समझ में नहीं आएगा आपको, आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने महावीर के बारे में सुना होगा। महावीर को अरिहंत कहते हैं। अरि मतलब दुश्मन, एंड हंत को मार मतलब मारने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो दुश्मन को मार दिया हो। आप जरा सोचिए, महावीर जो एक लंगोट तक नहीं पहने, उनके कौन से दुश्मन आ गए, कहाँ से दुश्मन आ गए। तो बाहर दुश्मन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आंतरिक दुश्मन की बात कर रहे हैं। कौन कौन दुश्मन,
काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। ये जो पांच आपके जो अरी हैं, ये जो पांच दुश्मन हैं, जो पांच शत्रु हैं, इन शत्रु पे विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत वीरता वाला काम है। और जो इन शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर ले, वो वीर नहीं, महावीर बन जाता है। तो इन पांच शत्रुओं पे जो विजय प्राप्त करना की टेक्निक है, उसी को वीरता कहते हैं। अब यहाँ वर्ड क्या, आवीरती, मतलब ये जो पांच विषय में संलग्न रहिए रहिए। तो पांच विषय में संलग्न रहना, ये विषय के प्रति जो आसक्ति है, इसको अविरति कहते हैं। इन्हीं विषयों में उलझे रहिए, सवेरे उठना नहीं है, ध्यान करना नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। क्यों? तो ये जो पांच विकार, इस पांच विकारों में ही लोग उलझे रहते हैं। तो इन पांच विकारों में उलझे रहना बहुत बड़ी बाधा है। इसी बाधा को कहते हैं अवीरति। मतलब कोई वीरता वाला काम नहीं कर रहे हैं, ये कायरता हो गया। आपका शत्रु आपको मार रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हो गया अवीरति। अवीरति मतलब विषयाशक्ति। तो ये बहुत बड़ी बाधा है। अगली बाधा है भ्रांति दर्शन। कुछ लोग को झूठ मूठ का है ना, अपने आप को बहुत बड़ा योगी मान लेते हैं, हमें जी तो ध्यान में सब कुछ आता है, मैंने तो ये किया है, वो किया है, ये किया है। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मेरे एक विद्यार्थी बोली मैंने योग में ये डिग्री किया हुआ है। हम सिंपल एक सवाल पूछे, आप योग जानती हो, आप में योग का डिग्री है, सच बताओ क्या आप डेली योग करती हैं? तो आंसर था नहीं। तो क्या फायदा वैसे डिग्री का, क्या फायदा वैसे नॉलेज, क्या फायदा वैसे मिथ्या घमंड का? तो कई बार लोगों में मिथ्या, झूठ मिथ्या दर्शन हो जाती है, भ्रांति दर्शन हो जाती है। झूठ को ही लोग मानने लगते हैं कि भाई हमें तो भगवान शिव दिख गए, हमें ये दिख गए, हमें वो दिख गए, हमें तो बहुत बड़ा योग। तो योग में इस प्रकार के भ्रांति दर्शन से खुद को बचाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी बाधा है। योग के पथ पे आप आगे नहीं चले जाएंगे। अगला है समाधि नहीं लग पाना। तो ये तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस केवल मेरे क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, जो मेरा होमवर्क है उसे रेगुलरली प्रॉपरली कीजिए। बस आप ये कीजिए, ऑटोमेटिक आपको ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ये तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इस बाधा को दूर करना हमारा काम है। अगला है समाधि लाभ होने पर भी बहुत देर तक समाधि में नहीं ठहर पाना। ये बाधा भी आप मुझे दीजिए, ये दोनों बाधाओं को दूर करना हमारा काम। तो पतंजलि ऋषि के अकॉर्डिंग ये जो है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस, अविरति, भ्रांति दर्शन, समाधि नहीं लग पाना और समाधि में देर तक नहीं टिकना, ये सारी बाधाएं हैं। इन बाधाओं से आपको परे जाना है, इससे ऊपर जाना है, तब योग मार्ग पे आप आगे जाएंगे। हालांकि ध्यान के मार्ग पे अधिक थ्योरी में मैं बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि अब आप लोग क्लास में रेगुलर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आपको समझाने के लिए वीडियो मैं बनाया हूं। इसलिए प्लीज आप क्लास में रेगुलर होएं, प्रॉपर प्रॉपर हो, और डेली मन से ध्यान करने के लिए आप बस बैठें, और जो भी बाधा है आप मुझसे बताएं, उसको दूर करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आज से आप सभी लोग रेगुलरली प्रॉपरली ध्यान करें। नमस्कार।